देखना जरा। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, अगर रिफॉर्म देके स्ट्रक्चर की प्रोग्रेस देके बिगेस्ट डिस्कशन होता है किस चीज़ पे कि किस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल फंक्शन करती है। रिलेशन देके, डिमांड देके इंक्रीज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट और नॉन परमानेंट इसमें मेंबर होते हैं जो कि रियलिटी को क्या करते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ड से जोड़ने का काम करते हैं। पॉलिटिक्स क्या होती है, बेटर होती है, रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को। पर्टिकुलरली क्या है, प्रपोजल आया इंक्रीज मेंबर हुए एशिया से, अफ्रीका से। जो मेंबर थे वो बढ़े किस जगह से, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका से बढ़े। उसके अगर बियॉन्ड जाए तो यूएसए और वेस्टर्न कंट्री जो थे वो बैंड इम्प्रूवमेंट क्या चाहते थे, यूएनओ में इम्प्रूवमेंट चाहते थे। और इम्प्रूवमेंट किससे आता है, बजटरी प्रोग्रेस प्रोसीडर से एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। बजट से क्या आता है, रिफॉर्म आ सकता है। अगर हम एक और इशू देखें, ग्रेटर प्रायोरिटी किस में आती है, बाउट करती है जुडिडिक्शन में। यूएन क्या था, सम कंट्री एक्सपर्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज मांग रही थी, ऑर्गेनाइजेशन में प्ले कर रही थी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल और मोर इफेक्टिव रोल था उनका पीस और सिक्योरिटी मिशन के लिए। उसके अलावा अगर चीज़ों की बात करें तो जो कन्फाइन थे, डेवलपमेंट चाह रहे थे। डेवलपमेंट मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियाँ थी जिसका हम सीधे नाम ले सकते हैं यूएसए जैसी कंट्री चाह रही थी कि ना हम डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन पे काम करें, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स और जेंडर सोशल जस्टिस, इन सारे बैकग्राउंड पे, इन सारे इशू पे हम काम करें। ठीक है, लेट अस लुक एट दी बोथ सेट ऑफ द रिफॉर्म विथ एंड दी एम्फेसाइज ऑन दी रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से रिजल्ट आया रिफॉर्म का, किस तरीके की स्ट्रक्चर थी, किस तरीके से प्रोसेस आई इसमें। जो यूएन था वो 1945 में इमीडिएट बना गया। कब बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तब बे इट, इसका जो बे था बनने का, वॉज ऑर्गेनाइज, क्या था, ऑर्गेनाइज था। दैट इट वाज द फंक्शनिंग रिफ्लेक्ट द रियलिटीज, ये क्या बताता था, रियलिटी बताता था किसी भी फंक्शन की। पॉलिटिकल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द कोल्ड वॉर की बात देखें तो रियलिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। क्या थी, डिफरेंट थी। तो कैसे ये बना, इसके कुछ क्या चेंजेस हुए इस टाइम पे। तो पहले तो सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना, ठीक है, पहला सबसे बड़ा कारण यही था कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना। दूसरा था यूएस के पास स्ट्रॉन्ग पावर होना। तीसरा क्या था कि रिलेशन जो रशिया और उसके सक्सीजर जो देश बने थे, सोवियत से, वो यूएनओ से ज़्यादा कॉर्पोरेट करना, वो यूएसए से ज़्यादा कॉर्पोरेट करना चाह रहे थे अकॉर्डिंग टू रशिया। ठीक है, चाइना बहुत ज़्यादा इमर्जिंग और ग्रेट पावर निकल के आया था, इंडिया भी निकल के आया है, लेकिन उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से चाइना आया। चाइना इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ने वाली जो इकोनॉमी है वो चाइना की है। इकोनॉमिक कंडीशन देखे एशिया की, तो क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल रेट से बढ़ रही थी। एशिया की इसलिए बोला है क्योंकि इसमें एक तो चाइना बहुत मेजरली इसने डंपिंग की दूसरे के देशों में। जहाँ कोई चीज़ 50 रुपए की मिल रही थी ना, वो उसे 2 रुपये में क्या कर रहा था, डंप कर रहा था। क्या कर रहा था, 2 रुपये में डंप कर रहा था। डंप करने का मतलब है सस्ती रेटों में किसी देश में ज़्यादा चीज़ों की सप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद मैनी न्यू कंट्री है थी ज्वाइन, बहुत सारी कंट्रियां ज्वाइन हुई यूएनओ में। और उसके बाद क्या क्या एज दी बिकम इंडिपेंडेंस फॉर्म करता है यूएनओ और फॉर्मल कम्युनिटी स्टेट की ईस्टर्न यूरोप में बना था। न्यू स्टेट जिसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट होकर आते, जीनोसाइड हुआ। जीनोसाइड का मीनिंग पता है, बताओ तो जरा। हाँ, नरसंहार, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मारना। ठीक है, सिविल वॉर का मतलब पता है, एथनिक कन्फ्लिक्ट पता है, एथनिक कन्फ्लिक्ट नहीं पता, संस्कृति वगैरह के बेस पे कन्फ्लिक्ट, जैसे मूल चीज़ों पर लड़ाई। हाँ, टेररिस्ट, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पता है, हाँ, ठीक है। एपिडेमिक्स पता है, पैंडेमिक पता है,
कोविड पैंडेमिक था। एपिडेमिक टीवी, एपिडेमिक स्पेसिफिक एरिया में होती है। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी। हाँ। इन दिस सिचुएशन, अगर हम इस सिचुएशन में जाए तो 1918 की बात करें तो कोल्ड वॉर वाज एंडिंग। तो यहाँ पे क्या है, 1989 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन आया था दुनिया के सामने कि क्या यूएन में चेंज किए जाएं या फिर क्या ये इनफ है यूएन दुनिया के लिए जो वॉर को रुकवा सकती है। इट इज़ द इक्वेटेड टू द व्हाट टू रिक्वायर, व्हाट शुड बी डूइंग एंड हाउ, व्हाट रिफॉर्म आर द नेसेसरी टू मेक इट वर्क बेटर। For the past decade and half, member states have been trying to find satisfactory and the practical answer to the question. इतने सारे क्वेश्चनों को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि यूएनओ से क्या किया, हमने यूएनओ में रिफॉर्म किस तरीके से काम करेगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी।